हेलो कैंसर। तो ये रीडिंग होगी आपकी मई के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए मैं जो भी आपके अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी। तो ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, जैसे रेजोनेट हो वैसे आप ले सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल वे में हर इंडिविजुअल के बर्थ चार्ट की प्लैनेटरी पोजीशन डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हर इंडिविजुअल की लाइफ एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है, तभी ये रीडिंग जनरल कहलाती है। तो जनरल रीडिंग में जितना जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे आप ले सकते हैं। हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें रेजोनेट हो, कुछ चीज़ें ना हो। कैंसर, इस वक्त आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशंस अच्छी दिख रही हैं। बाकी ट्रैवल वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ के देखभाल के कीजिएगा। इसके अलावा लक का प्लैनेट आप लोगों के अच्छे पोजीशन में नहीं है, जो कि आधे या 1 साल बाद जाकर बाहर आएगा। तो मेन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी चल रही है, इस मंथ अच्छी है। अब आपके कार्ड्स रीडिंग देखते हैं। कैंसर, कुछ ना कुछ शॉकिंग हुआ है आपके लाइफ में। किसी टाइप का कंपटीशन है या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स आप जो अवॉइड करना चाह रहे हैं। एफर्ट्स आपने बहुत किए हैं लेकिन उसका फ्रूट आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा। हो सकता है यही शॉकिंग हो आपके लिए। कुछ केसेस में आप लोग हार मानते हुए दिख रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। कभी कभी प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, उनको सॉल्व करने के लिए रास्ते ढूंढने चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम दिख रही है मुझे यहाँ पर। जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स है कि आपको काफ़ी ज़्यादा फेमस देखते हैं, पब्लिक आई में देखते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग फेमस हों कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, सोशल मीडिया पे, स्पेशली सोशल मीडिया वगैरह पर फेमस हों आप लोग, या पॉपुलैरिटी आपके अराउंड है, लोग आपको देख रहे हैं, या कोई आप ऐसा काम करते हैं जो कि लोगों की नज़रों में आता है। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है ये आपकी अटेंशन जिससे आप डील कर रहे हैं और उनको आपकी अटेंशन चाहिए। तो जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको आपकी अटेंशन चाहिए, या किसी टाइप का स्टेप वगैरह नहीं ले रही हैं, खुद से कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपकी अटेंशन चाहते हैं। जो भी पास में हुआ वो चैप्टर ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पेशली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा होपलेस भी फील कर रहे हैं सिचुएशन को लेकर। होपलेस फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि आप कहीं और, आपका ध्यान है, आपकी अटेंशन चाहते हैं। तो ये इनकी फीलिंग्स है। इनके जो एक्शंस हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कोई फायर साइन या कोई अर्थ साइन हो। फायर साइन यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पेशली लियो। और अर्थ साइन में कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। तो इनके एक्शंस है किसी टाइप की ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, को किसी टाइप की स्टेबल सॉलिड ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, जिस बारे में ये हो सकता है इस मंथ आपको मिले। अगर आप लोग दूर थे, बातचीत नहीं हो रही थी, तो रिकन्सिलिएशन वगैरह भी चाहते हैं। थोड़ा होपलेस भी फील कर रहे हैं सिचुएशन को लेकर के, ये आपके पास ये ऑफ़र लेके आए हैं रिकन्सिलिएशन की, तो आप एक्सेप्ट ना करें, या आगे चीज़ें अच्छी ना हो पाए, बेहतर ना हो पाए, ये भी इनके माइंड में है। तो जो भी कुछ करना चाहते हैं सोच समझ के, प्लानिंग के साथ करना चाहते हैं। हालांकि इनको थोड़ा होपलेस फील हो रहा है आपकी तरफ से, आपकी रिप्लाई की तरफ से, लेकिन ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। अगर आप लोग की बातचीत नहीं हो रही हो, और अगर हो रही है तो फिर भी आपको किसी टाइप की ऑफ़र ये देना चाहते हैं। अगर पास्ट में इनको कदर नहीं थी आपके एफ़र्ट्स की, रिलेशनशिप की, तो इनको अब नज़र आ रहा है कि आप क्या हैं, आपकी वैल्यू पता चल रही है। इस वजह से आपको किसी टाइप की ऑफ़र देना चाहते हैं। अब जो आपकी फीलिंग्स हैं वो ये है कि आप वेट कर रहे हैं, वेट करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा है कि आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास ये भी चॉइस है कि आप एक्शन लें, पर आपने ये चूज़ किया है कि आप वेट करें। उनका वेट करते हुए दिख रहे हैं। प्लीज़ बैकग्राउंड को, शोर को इग्नोर कीजिएगा अगर शोर आ रहा हो तो। यहाँ पर है कि आप हार मानते हुए दिख रहे हैं। आपकी फीलिंग्स में आपको लगता है आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप जो कर सकते हैं सिर्फ उसे वेट कर सकते हैं, क्योंकि होपलेस फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि
थोड़ा ईगो है, या तो इनके अंदर है या थोड़ा आपके अंदर ईगो है, जिसकी वजह से आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। ये रेजोनेट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हो सकता है इनके अंदर ईगो हो, और ये या तो फिर ये आपके अंदर ईगो हो जिसकी वजह से आप स्टेप नहीं ले रहे हैं। लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आप प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, सामने वाले की तरफ से ही वेट कर रहे हैं जब तक कि उनकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन आए, और वो आपकी अटेंशन चाहते हैं। जो आपके एक्शंस हैं इस मंथ वो यही हैं। आप होपलेस फील कर रहे हैं, ख़ुद को सेकंड चांस नहीं दे पा रहे हैं। खुद को सेकंड चांस नहीं दे पा रहे, या सामने वाले बंदे को सेकंड चांस नहीं दे पा रहे। कुछ केसेस में अगर कोई प्रॉब्लम हुई थी या आप लोग सेपरेशन में थे, स्पेशली कार्ड भी आया है कुछ लोगों के लिए, तो फिर से कमिंग टुगेदर के लिए आप सेकंड चांस नहीं दे पा रहे। आप वेट कर रहे हैं कि वो आए, वो करें बातचीत। जब तक आपको सही नहीं लगेगा तब तक आप सेकंड चांस देने की आपकी प्लानिंग है ही नहीं। वैसे किसी वजह से आप होपलेस हैं। आपको लगता है इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। ये बस बातें करते हैं, किसी टाइप की सॉलिड ऑफ़र आपको नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं। काफ़ी आप ब्रोकन हार्ट फील कर रहे हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके अराउंड काफ़ी लोग हों जो उनको अप्रिशिएट करते हों। हो सकता है आपको जेलस फील होता हो, ज़रूरी नहीं है ऐसी सिचुएशन हो, तभी आप इनको सेकंड चांस नहीं दे पा रहे। आप कह रहे हैं अभी पास की सिचुएशन अभी ख़त्म नहीं हुई है, उनको आपके पास आना है, आपसे अपोलोजाइज़ करना है, उसके बाद ही आप कोई सेकंड चांस देंगे। एक और बात है कि ज़रूरी नहीं है, वैसे तो ये रिलेशनशिप या स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग है। कुछ केसेस में ये कोई आपके अराउंड फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई फैमिली मेम्बर, कलीग वगैरह भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में कोई ना कोई हो सकता है आपके अराउंड जिनको आप माफ़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी वजह से आपको हर्ट किया है। कोई बात या मिसकम्युनिकेशन ऐसी हुई है जो आपको अच्छी ना लगी हो, और आप उनको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करना चाहते कि आपके साथ फिर से हो। आप उनका वेट कर रहे हैं, उनकी तरफ से वैसे मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, और वो आपकी अटेंशन चाहते हैं। वो चाहते हैं पास में जो भी हुआ उसको भुलाकर शुरू किया जाए, फिर से जो भी हो फिर से भूल जाओ। फ्रेंडशिप है तो भी कुछ लोगों के लिए ठीक है, आपके पास आ सकते हैं, माफ़ी वगैरह मांग सकते हैं, लेकिन होपलेस है कि आप उनको माफ़ करेंगे, और जो कि दिख रहा है कि आप उनको ईजिली माफ़ नहीं करने वाले। रिलेशनशिप भी हो सकती है, कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकते हैं आपके अराउंड, ज़रूरी नहीं है कि कोई रिलेशनशिप से ही रिलेटेड हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपकी एडवाइस देख लेते हैं कैंसर। अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्पेसिफिक पर्सन जिसकी रीडिंग है, मतलब लव, ऐसे पर्सन कोई ना कोई जिसकी आप केयर करते हो। ज़रूरी नहीं है ये रिलेशनशिप ही हो, वैसे तो ये रिलेशनशिप की रीडिंग है, लेकिन स्पेसिफिकली फोकस इस पर है कि जिसकी आप काफ़ी केयर करते हो, आपको लव हो उनसे, ये उनकी फीलिंग्स से। तो ज़रूरी नहीं है ये कोई आपके अराउंड फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। तो आपकी एडवाइस देख लेते हैं कैंसर। उम्मीद है आपको रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। कैंसर, आपकी एडवाइस ये है थोड़ा टाइम लीजिए हील होने के लिए। जो भी सिचुएशन से आप हर्ट हैं, अपना टाइम लीजिए, हील हो जाइए। यहाँ थोड़ा सा ईगो इन्वॉल्व भी दिख रहा है, ईगो भी इन्वॉल्व है, तो अपने सेल्फ लव तो कीजिए, लेकिन ईगो से दूर रहने की कोशिश कीजिए। अगर आपके अंदर है या जिनसे आप डील करें, अगर आपको लगता है उनके अंदर भी है, यहाँ पे आपकी एडवाइस यही है कि आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, लोगों से दूर, या जिनसे भी जिनके साथ भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए। अपना टाइम लीजिए हील होने के लिए, और जल्दबाजी में किसी टाइप की गलत चॉइसेस या कोई गलत स्टेप ना लीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।